आपको कैसे पता चले? कर्म के हिसाब किताब आपके संकल्प द्वारा पता चलता है। संकल्प कहां पे आकर्षण हो रहा है। और ऐसे नहीं कि आकर्षण माना कोई चीज में इंप्रेस होना, अच्छा लगना। ना अच्छा लगना भी नेगेटिव अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन है लेकिन नेगेटिव रूप से अट्रैक्शन है। बार बार मन जाता है ना वहां पे। तो संकल्प द्वारा पता चलता है कहां तक बंधन है। अभी हम बहुत समय से साधारण संकल्प में फंसे हुए हैं। चलो, व्यक्ति का सोच, परिवार का सोच, लोगों का सोच, घर बार का सोच, करेक्ट। ऐसे ही संकल्पों में अभी अभी तो सेवा भी गृहस्थी बन गई है। सेवा में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन का काम लिया है। ये भी एक प्रकार की गृहस्थी है ना। अब घर में ऑर्गेनाइज करो या सेवा के लिए ऑर्गेनाइज करो। तो टू मच में जाने से हमारे संकल्प अभी भी ग्राउंड जीरो में है। अभी प्योर थॉट क्या है, प्योर संकल्प क्या है? क्या है प्योर संकल्प? जिसमें हमारा खुद का कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण। पीछे वाले प्योर थॉट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? मुझे सुना ही नहीं देता है। जब आत्म चिंतन करते हैं मैं कौन हूं, तब वहां से प्योर संकल्प। और अकर्म की अवस्था। अच्छा, हाँ, एक बाबा दूसरा हम तीसरा ना कोई। यस। और जो क्या? प्योर थॉट माना जो थॉट किया वो तुरंत कर्म में आ गया, ऐसा 100% आएगा। अच्छा, और जैसे आपने संकल्प कौन सा किया? हाँ, हाँ, प्योर थॉट्स के प्योर वाइब्रेशंस बनते हैं। लेकिन प्योर थॉट की डेफिनेशन क्या है? आत्मिक स्थिति में देखो, जब आप बाबा के सामने बैठते हैं या कोई दादी के सामने बैठते हैं, तो उस समय उनके वाइब्रेशंस आपको निरसंकल्प बना देती है ना, बना देती है ना। अव्यक्त बाबा के सामने बैठते हैं तो एकदम निरसंकल्प बन जाते हैं ना। इनकी प्योरिटी से जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं, हम निरसंकल्प अवस्था, अभी वही निरसंकल्प अवस्था से हम एक प्योर थॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो बाबा की जितनी हम बाबा की प्रेजेंस में रहेंगे, देखो आप अपने आप को अकेले आत्मिक स्थिति आप कहां तक रख सकते हैं अकेले? ये बाबा ही हमको देह भान से छुड़ाता है। बाप का प्यार हमको देही अभिमानी बनाता है। तो प्योर थॉट का बीज है बाप का स्नेह, बाप का प्यार। अब देखो, छोटा बच्चा परेशान होता है, क्या करता है? मम्मी पापा के तक भाग जाता है ना। और जब गोद में बैठता है एकदम निरसंकल्प, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1 मिनट रो रहा है, नेक्स्ट मिनट गोद में बैठ गया, एकदम निरसंकल्प, जैसे कुछ हुआ। और फिर जब गोद से उतरता है तो हंसता बेलता है, सब कुछ कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो
बाप के साथ ऐसा क्लोजनेस रखना है जो सदा हमारी अवस्था निसंकल्प रहे। समझ में आई? ये नेचुरल है। जो और ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो ज्यादा सोच करके सोच में ही फंसते हैं, सोच का जाल बना के फंसते हैं। लेकिन नेचुरल क्या है? नेचुरल ये है कि हम संबंध में रहते हैं। वो संबंध की खुशबू से, संबंध के प्यार से हाँ आराम मिलता है मन को। बस जो मंजिल पाना था वो पा लिया, राइट? तभी फिर सोच नहीं चलता है ना। अभी पहला स्टेप ये है, क्योंकि हम जितना बाबा के नजदीक रहते हैं ना, बाबा की प्रेजेंस में रहते हैं, एक अंदर का वातावरण बहुत पवित्र शुद्ध बनता जाता है, बहुत क्लीन बनता जाता है, शुद्ध बनता जाता है और ट्रांसपेरेंट होता जाता है। और एक प्रकार की ह्यूमिलिटी आती है। वो जो मैंपन होता है ना, वो हम उस बात से छूटते हैं, क्योंकि बाबा की प्रेजेंस है ना, बाबा बैठा है ना। करण करावनहार कौन है? बाबा है ना। तो जब हम उस संबंध में हाजिर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है हमारे लिए। हम थोड़ा सा भी बाबा से दूर हो गए ना, सोच चलता है। ये सोच क्यों इतना इतना आदत कैसे पड़ी सोच लगाने? क्योंकि वियोग हुआ ना, हम बाप से बिछड़े ना। अब देखो, कोई ऐसा कमरा होता है, ठीक है, इस कमरे में मां होती है और छोटा बच्चा बेबी होता है। मां एक कोने में बैठी है, छोटा बच्चा पूरा कमरा घूमता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है दिमाग के पीछे मां बैठी है, पूरी तरीके से घूमता है। लेकिन जैसे मां छिप करके बाहर जाती है, उसको पता चलता है, वो जाकर के दरवाजे पे चिपक जाता है, रोता है, मैं मम्मी कहां है, मम्मी कहां है। वो खेलेगा नहीं, खेलना बंद। तो आत्मा बेचारी इतने समय तक बाबा से दूर रही है, मां से दूर रही है, बाप से दूर रही है। जो भी आपके मन में संकल्प आ रहे हैं ना, वो दूरीपन के कारण, जो भय है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा। सही बात है ना? ये योग क्या है? एक लाइन था, याद है? योग क्या है? क्या है? जोर से बोलो। मिलना नहीं, और योग माना निश्चय, फेथ, विश्वास, कंप्लीट विश्वास, ये योग है। क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि बाप आपको संपन्न संपूर्ण अवस्था तक मदद करने के लिए पहुंचाएगा? क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि भल आपके जीवन में घटनाएं आएंगी, बाबा बैठा है? जब विश्वास की कमी होती है तब आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि हम कोई व्यक्ति का सहारा लेते हैं ना। बाबा को साइड में छोड़ दिया, कोई चीज का सहारा लिया, पैसे का सहारा लिया, साधन का सहारा लिया, हमारा काम चलता है तो हम कर लेते हैं, बाबा की बातें बाद में देखेंगे, है ना? करेक्ट बात है नहीं है? तो तब फुल योग कैसे लगेगा? फुल विश्वास नहीं है तो फुल योग कैसे लगेगा? देखो, एक अवस्था निरसंकल्प की ये है
कि हम साधारण संकल्पों से मुक्त हैं। जो इधर उधर संकल्प जाते, परिवार में जाते, घर गृहस्थ में जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम में जाते हैं, दुनियावी संसारों में जाते हैं, इन बातों से मन मुक्त है। बस वही संकल्प निकलते हैं। पहले तो एनवायरनमेंट शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध एनवायरनमेंट, वातावरण से ही अच्छा बीज निकलता है। कभी कभी क्या होता है, सेवा के विस्तार में भी हमारे संकल्प साधारण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इच्छा ही है ना सेवा में। एक डिटैचमेंट होने, सेवा चौथा सब्जेक्ट है। मुझे याद है एक बड़े देश की एक बहन आई थी बहुत साल पहले। तो उस देश में हम ना भगवान का प्रचार कर सकते हैं, ना ब्रह्मा कुमारी इसका नाम यूज कर सकते हैं, कोई रिलीजन का कुछ हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, धर्म का कुछ नहीं बोल कर सकते। तो बेचारी जब उसने ज्ञान लिया था तो यूएसए में ज्ञान लिया था, वापस अपने देश में आई थी तो पुलिस को पता चला कि वो धार्मिक संस्था के जुड़ी हुई है, तो इसका पीछा किया। हर रोज पुलिस की गाड़ी नीचे उसके अपार्टमेंट ब्लॉक से नीचे खड़ी रहती थी और उसको इतना दुख होता था, मुझे इतनी सेवा करनी है लेकिन पुलिस मेरा पीछा करती है। तो जब मधुबन आई तो दादी को बताई बात, तो रो रही थी, बहुत रो रही थी दादी के सामने, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, सेवा नहीं कर पा रही हूं। दादी बड़े प्यार से उसको दृष्टि दिया, बोला लेकिन तुम सेवा के पीछे क्यों भाग रही हो, अपना सम्मान क्यों गवा रही हो? ये तुम समझो कि तुमको तपस्या का समय मिला है। दादियों ने क्या किया, 14 साल तपस्या तो की ना। वो सेवा तपस्या का फल है और तपस्या त्याग का फल है। ये फॉर्मूला है। अभी हमने क्या किया, त्याग तपस्या को छोड़ दिया, सेवा के पीछे भाग रहे हैं और निरसंकल्प अवस्था नहीं हो रही है है ना? सेवा आप ही आएंगी। गॉड्स प्लान है ना, हमारा प्लान नहीं है, गॉड्स प्लान है। भक्ति में हम जाते थे भगवान के पास और भक्ति में हम कहते थे भगवान को, हे भगवान ये मेरा प्लान है, तू मुझे इस प्लान में मदद कर लेना। मैं फिर 108 हनुमान चालीसा या इतना इतना फूल दूंगी, इतना इतना पैसे चढ़ाऊंगी, इतना इतना भोग लगाऊंगी। पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन था। लेकिन अभी अपनी बुद्धि बंद करके साइलेंस में बाबा को पूछना है, बाबा आपका प्लान क्या है? और वंडरफुल बात यह है कि बाबा का प्लान हर एक आत्मा में है। मैंने देखा ना, जब दादी जी लंदन आए थे 70, कोई ऐसे किसने प्लान नहीं बताया था दादी को कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। विश्व की सेवा का कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, प्लान नहीं था। लेकिन दादी हर रोज सवेरे उठ करके बाबा को कहती थी, बाबा मैं अवेलेबल हूं। और फिर जो आत्मा सामने आती थी दादी हड्डी पालना देती थी, क्योंकि बाबा का प्लान एक एक आत्मा के अंदर है ना, जो बाबा के मददगार बनेगा नए युग लाने के लिए। समझ में आई बात? तो सेवा माना आत्माओं की सेवा। ऐसे नहीं मेरा प्लान मुझे इतने लोगों को बुलाना है, इतने करना है, वहां जाना है। ये प्लान भगवान का ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि एक एक डायमंड में सत्युग का पीस है, उसका पार्ट है मददगार बनने में, सत्युग को ले आने के लिए। तो हमारी पूरी वृत्ति बदलती है सेवा में कि हम अवेलेबल है और जो आत्माएं बाबा भेज रही है सामने से, उसको हम परखे कि बाबा ने इस आत्मा को क्यों चुना है, क्या है इसमें। ये कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच है सेवा में। समझ में आई बात?
तो एक प्रकार की त्याग, तपस्या, अंदर से शुद्धता से, ह्यूमिलिटी से जब संकल्प आटता है तो हमारे प्योर संकल्प माना कोई आत्मा का उद्धार करने के लिए संकल्प, निस्वार्थ संकल्प। कोई चीज के प्रति प्योर संकल्प थोड़ी करेंगे। आप इस टेबल के लिए प्योर संकल्प करेंगे क्या? जड़ चीज के लिए तो प्योर संकल्प नहीं करेंगे। लेकिन सारा दिन यही होता है, भगवान हमको पैसे दो। प्योर संकल्प माना जिस संकल्प में कोई भी अट्रैक्शन ना हो। तब उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस बीज, प्यूरिटी की बीज निस्वार्थ बनती है। देखो, बाबा तो निष्काम है, लेकिन मनुष्य आत्मा निष्कामी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट में भी देखो ना, सोशल सर्विस करते पगार तो मिलता है, आपको भी अपना कर्मों का फल तो मिलेगा। लेकिन ईश्वर एक ही है जो निष्काम सेवाधारी है, क्योंकि वो आकर के, वो सुख दुख से परे है, आकर के आपको सुखी बनाता है, पावन बनाता है, नई सृष्टि लेके आता है, लेकिन खुद नहीं राज्य करता है। उसको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। तो हम निष्काम नहीं, हम निस्वार्थ बन सकते हैं। माना कोई भी सेल्फिशनेस नहीं, औरों के उद्धार के लिए, औरों के कल्याण के लिए ऐसे शुभ संकल्प कर सकते हैं, लेकिन हम निष्कामी नहीं बन सकते। तो निरसंकल्प की जो अवस्था है, एक है जो हम बिल्कुल साधारण संकल्प से मुक्त, आकर्षण से मुक्त। विकारी संकल्प वो है जो आपका सोच चलता है, आप अट्रैक्शन हुए विकार में जाना है, या कॉन्शियसली आपने अपने विवेक को दबा के कुछ काम किया है, पाप के खाते में जाता है। आपको पता है वो चीज गलत है, लेकिन गलत होकर के भी आप कर रहे हो। जैसे बिजनेस में क्या करते हैं, करप्शन, झूठ, ठगी करते हैं, फिर इस तरफ ये करते हैं, इस तरफ क्या करते हैं, मंदिर में जाके दान करते हैं पैसे का। ये ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकता है। ज्ञान मार्ग में मन को निरसंकल्प अवस्था तक पहुंचाना है तो कंप्लीट बुद्धि श्रीमत अनुसार चलनी चाहिए। कंप्लीट माना कुछ भी मेरा नहीं है। धन के बारे में, तन के बारे में, मन के बारे में। आज दादी का एग्जाम्पल है हमारे सामने। कई देशों में चक्कर लगा के जाते, कई सामने आते थे, एनवलप देते दादी को। दादी इधर बास्केट रखता था, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। तुरंत जैसे 12 बजता था, दादी जी अकाउंट्स वाले को बुलाते थे, आकर के ले जाओ। लास्ट तक ऐसा हुआ है दादी के साथ, एकदम ट्रस्टी। जो यज्ञ में आ रहा है वो यज्ञ में जाएगा। तो जब श्रीमत अनुसार भी आप देखो, आपके संबंध में कहां तक श्रीमत पालन हो रही है, धन के हिसाब से कहां तक श्रीमत पालन हो रही है, तन के हिसाब से आपके टाइम टेबल, आपकी दिनचर्या कहां से कहां तक श्रीमत का पालन हो रहा है। जब बुद्धि श्रीमत के लकीर पे चलती है ना, मन जैसे अमन बन जाता है, क्योंकि मन भी आपका है ही नहीं। तभी उस समय जब एक तूफान आता है, समझो अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब, इसके वजह से कोई तूफान आता है, मचता है। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा तूफान शब्द यूज करते हैं, हम इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इमोशनल स्टॉर्म। इमोशंस का तूफान है, फीलिंग्स का तूफान है। वो भी आएगा तो भी आप बाबा के पास जाके मदद ले सकते हैं।
वो योग बल काम करेगा मन को शांत रखने के लिए। आप सहन कर पाएंगे। लेकिन बार बार जो मन संकल्प में आया, बस मन में आया वो किया, जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो किया, ये क्या? ये तो भोगी जीवन है, योगी जीवन नहीं है। मन में संकल्प क्यों? आप बाबा के पास आ गए हैं। संकल्प आने का कारण, संकल्प आने का कारण कोई वस्तु रही है अप्राप्त, कोई चीज अप्राप्त रही है। बीज हाथ में है, रस हाथ में है, तो मन क्यों इधर उधर जा रहा है? अति दूसरा प्रकार की निर्संकल्प अवस्था ये है कि जब लास्ट में हमने सारे कर्म के हिसाब किताब चुकतू कर दिए हैं और हम सुख दुख से परे हो गए हैं, माना सारे अकाउंट कैंसल, सुख दुख से परे शांतिधाम में बैठे, नो थॉट, निर्संकल्प अवस्था। लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है, संगम के समय पे, तो इस धरनी में, और मैं कहूंगी ये शरीर भी एक धरनी है, ये धरती है, ये धरनी है, ऐसे शुद्ध रखनी है। बाबा के संबंध में एक शुद्ध वातावरण बनाना है अंदर से कि केवल कल्याण के संकल्प निकले, रियल सेवा के संकल्प, कोई आत्मा का उद्धार के लिए। ये दिल से निकलता है। अब देखो ना, आप जब आपने किसी के प्रति गुड विशेस रखी दिल से, ऑटोमेटिक निकलता है ना। आप थोड़ी सोचते अभी मैं आज इसके लिए गुड विशेस रखूंगी, नहीं, वो आर्टिफिशियल कहते हैं ना। ये गुड विशेस एक प्यार का नतीजा है। अभी प्यार की कमी होती है, गुड विशेस निकलते ही नहीं है, अब जितना भी कोशिश करो। तो इसीलिए बार बार पहला आकर्षण हमको मुक्त होना है, देह के आकर्षण से मुक्त होना है। बस ये इतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके पुराने संस्कार स्वभाव आपको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे कनेक्टेड है देह के साथ। आप जितना अपने देह को एक कंफर्ट जोन बनाएंगे ना, अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा सब कुछ करो, बस मैं अपना देह का देखती हूं, बाद में फिर जब देह कंफर्टेबल है तब योग लगाऊंगी, या मुझे ऐसे स्थान पे भेजो जहां पे मेरा देह कंफर्टेबल है, तब मैं सेवा कर सकूंगी। माना हर चीज कंडीशन है आपके देह के कंफर्ट पे। समझ में आई बात? तो त्याग कहां रहा? त्याग नहीं है तो कैसी तपस्या कर रहे हैं? तपस्या क्या करे तो सेवा क्या है? तो पहले देह का अट्रैक्शन, अभी 2-3 संडे पहले जब बाबा ने निराकार फरिश्ता है ना वो अभ्यास दिया था ना, कितने बारी निराकार फरिश्ता की प्रैक्टिस करनी है? कितने? 4, 1 मास हो गया, 12 बारी। किसने किया ये? अच्छा, एक ही व्यक्ति ने किया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा किया है। थोड़ा थोड़ा माना आधा सेकंड ऊपर, फिर ऐसे नीचे आए क्या? थोड़ा थोड़ा वही वंडरफुल है ना, कैसे बाबा के बच्चे अपने आप को छुटकारा देते हैं। हाँ बाबा, थोड़ा थोड़ा कर लिया। उस समय हम मधुबन में थे, तो फिर वो मुरली के बाद हम दादी के पास बैठे, 4-5 ऐसे बहनें थी, तो अपने दादी को बोला, दादी ये जो 10 मिनट बोल रहे हैं बाबा कि 10 मिनट निराकार अवस्था में रहो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हम 2-3 मिनट रह सकते फिर गिर जाते हैं, तो क्या हमारी विधि में कुछ प्रॉब्लम है, या आप थोड़ी विधि बताओ।
जिससे हम उस अवस्था में टिक सकते हैं। तो दादी ने तब वो 5 स्टेप की युक्ति बताई थी और मुझे आपसे करानी है अभी। पहले अपने ऑर्गन से डिटैच हो जाओ। तो अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर लेके चलो। सारे कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। आंखों से दूर हो जाओ, कानों से दूर हो जाओ, इस मुख से पीछे चले जाओ। तो पहला स्टेप है डिटैचमेंट। दूसरा फिर है कि जब अपना ध्यान अंदर की ओर लेके चलते हैं तो खुद को महसूस कीजिए मैं कौन हूं। तो ये दूसरा स्टेप है न्यारापन। अपने आप को आत्मा महसूस कीजिए कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। है ना, शरीर एक वस्त्र है, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर से न्यारी हूं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। तो दूसरा स्टेप है न्यारापन। तीसरा स्टेप है साक्षी की सीट पे बैठना। अपनी पूरी शक्ति को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके साक्षी के सीट पे बैठ जाओ। और साथी को बुला लो, क्योंकि बाबा हमको हाफ वे मिलेगा। जब हम साक्षी बनते हैं तब बाबा साथी के रूप में हमारे साथ रह सकता है ना। पहले 2 स्टेप्स में हमको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। देह से निकालना पड़ेगा ना कॉन्शियसनेस को। चित्त जो देह में फंसी हुई है उसको निकालना पड़ेगा ना। तो जब हम उस चित्त को फिर साक्षी के सीट पे बिठा देते हैं ना, तब साथी की महसूसता होती है। और मैंने ये उदाहरण दिया है कई बारी कि जब हम एयरपोर्ट पे गए थे एक बारी, तो व्हील चेयर, हमारा बैक का प्रॉब्लम था तो हमने व्हील चेयर ले लिया था। अभी हम तो सारा विश्व ट्रैवल करते हैं और हम यूज्ड टू है इंडिपेंडेंट रहना, बैगेज उठाना। तो भाई आता है, सिस्टर मैं हूं ना, आप छोड़ दो, मैं ले लेता हूं सारा सामान। हाय, मैं ये शब्द सुन के इतनी रिलैक्स हो गई। मैं बैठ गई व्हीलचेयर में, उसने सारा सामान उठा लिया, बैग भी चेक इन कर दिया, पूरा सामान वो है ना व्हीलचेयर के हैंडल पे लगा दिया, और मैं एकदम निरसंकल्प हो गई। ना कोई कहां कितने बजे गेट पे पहुंचना है, गेट कहां है, कहां जाना है, कोई भी सोच नहीं। व्हीलचेयर वाला वो सोच उठाएगा ना, उसको मुझे मंजिल तक पहुंचाना है ना, प्लेन तक पहुंचाना है, तो मैं क्यों टेंशन लूं। तो बाबा को साथी बनाना माना अपनी बुद्धि की व्हीलचेयर बाबा के हाथ में सौंप दो, उसको चलाने दो। नहीं, अब देखो ना, साकार बाबा ने कई बातें साकार बाबा के सामने आई थी, और कई बातें ऐसी थी जो उसका आंसर भी नहीं था। तो बाबा कहते थे देखते हैं, जब शिव बाबा बताएंगे तब देखेंगे। तो जब व्हीलचेयर वाला बताएंगे कहां जाना है तो हम जाएंगे। उसको पता है ना हमको राइट टाइम पे पहुंचाना है। तो एकदम वो साक्षी की अवस्था टेंशन फ्री अवस्था, कोई भी टेंशन उठाना नहीं है। साथी के ऊपर छोड़ दो सब बोझ। फिर चौथा स्टेप है साक्षी से दृष्टा। दृष्टा वो अवस्था है जो आप एकदम आत्मा के अंदर डीप चले गए, और जितना आप आत्मा के अंदर डीप चले गए, जैसे आप इस देह से बहुत दूर जा रहे हैं, इस देह के संसार से बहुत दूर गए हैं। कंप्लीट नॉन इन्वॉल्वमेंट। आप यहां बैठे हो, जैसे देख रहे हैं देख भी नहीं रहे हो, देखते हुए देख नहीं रहे हो, सुनते हुए सुन भी नहीं रहे हो। आकर्षण से परे, दुविधा से परे, न्याय अन्याय से परे, अच्छा बुरा से परे, राइट रॉन्ग से परे,
साक्षी दृष्टा। फिर वो अवस्था से, दृष्टा से, फिर पांचवा अवस्था उपराम। उपराम है जब हम एकदम खुद को विदेही बना देते हैं, परम धाम में टिक जाते हैं, विदेही आत्मा विदेही बाप के साथ। और ये जो एक सीढ़ी है, ये जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप की सीढ़ी है, क्योंकि जितनी आपकी चित्त उपराम रहेंगी ना, उतना साफ रहेंगी। समझ में आई बात? आप देखो ना, सभी यहां बैठे हैं, आपके चेहरे से लगे बहुत भरा, बहुत कुछ भरा पड़ा है अंदर। क्योंकि जो कुछ हुआ है हमारे बस चित्त पे इंप्रेशन, चित्त पे इंप्रेशन, चित्त पे इंप्रेशन, तो संकल्प तो चलेगा ना। और जब कोई चीज चित्त में घुस जाती है ना, बहुत मुश्किल है उसको निकालना, है ना। तो इसीलिए ऐसी अवस्था का लक्ष्य रखो कि कुछ चीज चित्त को टच ही नहीं करे, एक टिक अवस्था, बस जो आएगी जाएगी, जो आएगी जाएगी। एक बारी वायरस घुस गया सिस्टम में, अभी आप सोचो कितना समय लगेगा। बहुत दवा खानी पड़ती है, बहुत योग करना पड़ता है। तो ये थोड़ी है जीवन की स्ट्रेटजी कि चित्त में आने दो, आने दो, आने दो। बिल्कुल नहीं। हमको ऐसी अवस्था बनानी है कि कोई चीज हमारी चित्त को टच ना करे। हमारी चित्त हमारी बेबी है। आप अपनी बेबी को बार बार गंदगी में फेंकेंगे क्या? नहीं फेंकेंगे ना। तो आप बार बार किचड़ा क्यों ले रहे हैं चित्त पे? ये थोड़ी पुरुषार्थ है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या कहते हैं? बच्चे उपराम रहो। तो जितनी ये अवस्था मजबूत बनेंगी ना, तो आप देखेंगे आप कर्म में आएंगे बिना संकल्प से, ऑटोमेटिक, जैसे सब कुछ हो रहा है, जैसे उसकी शक्ति आपको चला रही है। क्योंकि आपका प्लग उस सॉकेट में गया ना। आपका प्लग यहां के सॉकेट में नहीं गया है, कोई व्यक्ति के सॉकेट में नहीं गया है, कोई वस्तु के सॉकेट में नहीं गया है, ईश्वर के सॉकेट में पहले प्लग गया है। तो पावर उसकी ही चलाएंगी, आपको ऑटोमेटिक होगा। बहुत चीजें मैं कहूंगी ब्राह्मण जी में सोचने की बात नहीं है, हमारा ये अनुभव है, कई चीजें ऑटोमेटिक होती है। पावर सोर्स करा रही है ना। क्या हो रहा है? जब परिचय दे रहे थे, मैंने सोचा अच्छा ये व्यक्ति कौन है जिसका परिचय दे रहे हैं? किसने कराया ये सब कुछ? बाबा की शक्ति से हुई है ना। ठीक है, चलो अलर्ट होकर के बैठिए। कौन से अनुभव? नहीं, वो तो लंदन का तो दादी का था ना, कि दादी जब आए थे तब उनको प्लान थोड़ी दिया था कि आपको यहां जाना है, यहां जाना है विश्व सेवा के लिए। वो तो लंदन आए थे तो एक एक व्यक्ति को हड्डी पालना देकर के, अभी आप देखो जिन्होंने उनको हड्डी पालना दी है, आज वो देश, कितने सारे देश, रीजन संभालते हैं, कितनी विदेश की सेवा की फलीभूत हुई है। प्लान से नहीं हुआ है, ये गॉड्स प्लान है। जो आत्मा को जागृत करना है वो गॉड्स प्लान है, क्योंकि संबंध से सेवा होती है ना। अच्छा, अलर्ट होकर के बैठिए। अभी हम थोड़े समय के लिए पहले श्वास से शुरू करते हैं। एक गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ो
और पूरा अपना ध्यान को इस वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। दोबारा एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे छोड़ो। और जैसे श्वास छूटता है पूरे बॉडी के टेंशन को भी निकाल दो। और तीसरी बार एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे छोड़ो। आंखें थोड़ी खुली रहे। अभी 1 सेकंड में अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर लेके चलिए। और अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। सुनने वाले कान से डिटैच हो जाओ। देखने वाले आंखें से डिटैच हो जाओ। जैसे अंदर मन में एक मंदिर है जिनके अनेक द्वार, विभिन्न कर्मेंद्रियां है। एक एक दरवाजा को बंद कीजिए। बाहर की दुनिया बाहर है, हम अंदर है। अभी अंतर मन में अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? और खुद को महसूस कीजिए, अंदर फील कीजिए। एक अति सूक्ष्म प्रकाश, एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा शांत चित्त आत्मा हूं। अभी अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र कीजिए भ्रुकुटी के बीच में और साक्षी के सिंहासन पे बैठ जाओ। और बाबा को साथी के रूप में आह्वान कीजिए। बाबा के साथ में ऑटोमेटिक हल्कापन होता है और मैं अपना पार्ट साक्षी होकर के देख रही हूं, औरों का पार्ट साक्षी होकर के देख रही हूं। ड्रामा का खेल साक्षी होकर के देख रही हूं। सब बोझ बाबा को दे दो। एकदम टेंशन फ्री बन जाओ। अभी और गहराई में जाओ अंदर
आत्मा के अंदर ऐसे लगेगा कि हम इस देह और इस शारीरिक संसार से बहुत दूर जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने, इस देह की दुनिया के आकर्षणों से परे साक्षी से दृष्टा बन जाओ। अभी 1 सेकंड में उपराम चले जाओ अपने स्वीट साइलेंस होम में। एक सेकंड में विदेही बन जाओ। ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ विदेही आत्मा, विदेही बाप के साथ निराकार आत्मा, निराकार बाप के साथ भी वहां से वापस आके अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करो, लाइट का रूप धारण करो। और ये लाइट, ईश्वर की किरणें सारे विश्व में फैलती है। अभी वापस साक्षी की सीट पे आ जाओ। साथी बाजू में है। ओम शांति।